क्या आपके मन में कभी अचानक डर आता है? डर कि पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा। डर कि कहीं परिवार में कोई परेशानी ना आ जाए। डर कि कहीं कोई बीमारी, दुर्घटना, आर्थिक संकट या दुख हमारे घर का दरवाजा खटखटा न दे। शायद आज आप बाहर से मुस्कुरा तो रहे हैं, आप सामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका मन किसी अनजाने डर से घिरा हुआ है। लेकिन आज की यह प्रार्थना आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91:10 में, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और कोई दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा। हालेलुया। आज हम इसी वचन को अपने जीवन और अपने परिवार के लिए विश्वास के साथ पकड़ेंगे। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादू या ताबीज नहीं है, यह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की प्रार्थना है। हम किसी विपत्ति को अपने शब्दों की शक्ति से नहीं रोकते, हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसके हाथों में हमारा जीवन है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके घर की रक्षा कर सकता है, तो इस प्रार्थना को अंत तक जरूर सुनिए। और आप जहां भी हैं, जो आप यह प्रार्थना सुन रहे हैं, कुछ क्षण के लिए अपने सारे काम रोक दीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन में कहिए, प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन और अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रियो, प्रार्थना से पहले एक बात बताना चाहता हूँ मैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमारे जीवन में कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। लेकिन बाइबल हमें ऐसा वादा नहीं देती प्रियो कि विश्वासियों के जीवन में कभी कठिनाई नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर हमें यह भरोसा देता है कि कठिन समय में भी वह हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। लिखा है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ध्यान दीजिए, दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैं कभी अंधकार की तराई में नहीं जाऊंगा। उसने ये कहा, तू मेरे साथ रहता है। और यही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है प्रियो। जब रास्ता कठिन हो तो हमारा परमेश्वर साथ है। जब घर में चिंता हो तो पिता हमारा साथ है। जब भविष्य दिखाई न दे तो भी यीशु खड़ा है। और जब मन टूटने लगे तो भी वो साथ है। और जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी वो जीवित परमेश्वर रास्ता बना सकता है प्रियो। तो आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे वचन सामने नम्र होकर आता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन सत्य है। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं किसी इंसान से नहीं कह सकता। कुछ डर ऐसे हैं जिन्हें मैं किसी के सामने दिखा नहीं सकता। कुछ चिंताएं ऐसी हैं जो रात में मुझे सोने नहीं देती। लेकिन प्रभु, आज मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरी चिंता, मेरा डर, मेरे परिवार की चिंता, मेरे भविष्य की चिंता, मेरी आर्थिक परेशानियाँ, मेरी कमजोरी, मेरे आंसू, प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसलिए आज मैं तेरी छाया में शरण लेता हूँ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लोग चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी बोलें, कुछ भी सोचें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं जानता हूँ प्रभु कि तू मेरे साथ खड़ा है। आइए परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं।
हे यीशु, आज मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे माता पिता की रक्षा कर, मेरे पति या पत्नी की रक्षा कर, मेरे बच्चों की रक्षा कर, मेरे भाई बहनों की रक्षा कर, मेरे घर में रहने वाले हर व्यक्ति पर अपनी कृपा बनाए रख प्रभु। यीशु, जहाँ भी मेरा परिवार कोई सदस्य है, घर में हो या काम पर, रास्ते में हो या यात्रा में, स्कूल में हो या किसी दूसरे शहर में, हर जगह अपनी उपस्थिति उसके साथ रख। उसे बुद्धि दे, उसे सही मार्ग दिखा, उसे सही निर्णय लेने की समझ दे प्रभु। उसे गलत रास्तों से बचा, उसे बुरी संगति से बचा, उसे अनावश्यक झगड़ों से बचा, उसे दुर्घटना से बचा और उसके कदमों को सही मार्ग पर चला प्रभु जी। पिता, भजन संहिता 91 के अनुसार मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और कोई दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा। प्रभु, इस वचन को किसी जादुई मंत्र की तरह नहीं, बल्कि तेरी प्रतिज्ञा और तेरी देखभाल पर विश्वास करते हुए ग्रहण करता हूँ। जहाँ मेरे नियंत्रण से बाहर परिस्थितियाँ हैं, वहाँ तू मेरा सहारा बन। जहाँ मुझे खतरा दिखाई नहीं देता, वहाँ भी तू मेरी रक्षा कर। जहाँ मैं भविष्य को नहीं जानता, वहाँ तू पहले से मौजूद है। मेरे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा बनाए रख। मेरे परिवार को विवेक दे कि वे सावधानी से चले और सही निर्णय ले। हर अनावश्यक खतरे से बचा, हर गलत कदम से बचा, हर ऐसी परिस्थिति से बचा जो हमारे जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है।